सदबंदियाणम त्यों अणहित मधुर विशद बकाणम अंतातीत गुणाणम नमो जिणाणम चित भवाणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो वच्छायाणम नमो लोये सब साहुणम। पंच परमेष्टि भगवान की, 1008 आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कमलों कोटि मुनिराज की। आज क्या बोलूं, क्या नहीं बोलूं, समझ ही नहीं आता। इसके बारे में कितनी भी तैयारी कर लो, लेकिन तैयारी कभी हो नहीं पाती पूरी। कितना भी सत्य का व्याख्यान कर दो, लेकिन इसका व्याख्यान हो ही नहीं सकता, क्योंकि सत्य की साधना जो है सतत है। श्वास श्वास जिसकी साधना बन जाती है, वही व्यक्ति इस सत्य को पा सकता है। सत्य को पाने के जो अपने प्राण दे सकता है, उसे जो है निर्मूल्य में रस सत्य मिल जाता है। कितना भी तुम कोशिश कर लो कि मूल्य चुका दें, इसका नहीं चुकाया जा सकता इस सत्य का मूल्य। जीवन का हर व्यक्ति का लक्ष्य सत्य ही है, लेकिन आज तक इसने सत्य को पाया ही नहीं है। सत्य के बिना जीव रह नहीं सकता, लेकिन आज तक इस जीव ने सत्य में रहा ही नहीं है। क्योंकि अगर सत्य का व्याख्यान किया जाए तो सत्य का लक्षण जीवन का लक्ष्य है, लेकिन देखा जाता है कि हर व्यक्ति झूठ, चोरी, मिथ्यात्व के तांडवों में बड़ा मजा आता है उसको। कहां जीवन का लक्ष्य सत्य है कह करके हम टाल देते हैं सत्य को। ये शब्दों में ग्रंथों के भार भी ढोलो तो भी इसको पाया नहीं जा सकता, जब तक कि मौत को स्वीकार ना कर लो। पूछो मारीचीसी से कि साक्षात तीर्थंकर जैसा जीव मिल गया, आदि ब्रह्मा आदि नाथ मिल गए, और तो और संबंध भी मिल गया, कोई दूसरे हो क्या? सबसे पहले क्या देखते हैं कि हमारे महाराज, हमारे गांव के महाराज, क्या देखते हैं? कहीं पे जाते ना, अरे ये तो हमारे महाराज है, वहां पर भी हम अपने अपने संबंध जोड़ लेते हैं। साक्षात तीर्थंकर जैसा जीव मिल गया, संबंध भी मिल गए, लेकिन उस समय सत्य को नहीं जान पाया। 363 मतों का जो है निर्माण कर दिया, और जब शेर की पर्याय में था, जहां समझने की शक्ति भी नहीं थी, जहां वेग तीव्रता पर था,
जहां पर हिंसा के अलावा दूसरा काम कर ही नहीं सकता। जहां व्यक्ति को खाना है तो वही खाना है, उसके अलावा पेट भरेगा कैसे? शेर क्या घास से पेट भरेगा क्या? हुँ? शेर क्या घास से पेट भरेगा क्या? और घास खाएगा भी सही, सूखी मूखी घास खा दे, गीली भी घास खा ले, तो क्या उसको कितने दिन जी पाएगा? कितने दिन जी सकता है? उस समय देखो कि जहां जो शेर जो है एक हिरण को मारने के लिए पंजा उठाए हुए हैं, उसको मार रहा है, उसी समय एक आवाज आती है कि हे बनराज, तू ये क्या कर रहा है? भावी भगवान है। हम तो एक भगवान को भी गाली दे देते हैं। हमारे मन की ना हो तो हम भगवान को भी गाली दे देते हैं, मुनिराज को भी गाली दे देते हैं, यहां तक कि कोई धर्म नहीं है, ये कह करके हम धर्म से भाग जाते हैं। हर व्यक्ति आज धर्म से बचना चाहता है, लेकिन कौन सा व्यक्ति है जो धर्म को बचाना चाहता है? बचाने के लिए राठौर जी प्राण देना पड़ेंगे, लेकिन ऐसे प्राण नहीं देना, नहीं तो मालूम चाहिए कि महंच की प्राण देना पड़ेंगे तो फांसी पर लटक जाओ। फांसी पर लटक गया फिर तो वो प्राण नहीं गए, उसकी तो जो है संकलेश परिणामों से कुगति हो जाएगी। यही बात है। प्राण से मतलब ये है कि अपनी श्वास श्वास, जब सांस सांस तुम्हारी सत्य के लिए प्रेरित हो जाएगी, उसी दिन इस सत्य को पाया जाता है। अंश मन से इसे पाया ही नहीं जा सकता, शर्तों पर इसे पाया ही नहीं जा सकता। जो मात्र शर्तों पर रखता है सत्य को कि मेरा ऐसा काम हो जाए तो मैं सत्य स्वीकारूं, मुझे ये चाहिए तो मैं सत्य स्वीकारूं, अंश मन से नहीं पाया जा सकता। इसे तो समग्र मन चाहिए, अखंडता के प्रति प्यास चाहिए। जब ये प्यासा हो जाता है तो सत्य के पहुंचने में अपने आप पथ बनता चला जाता है प्यास। अभी तक तो हमने प्यास का भी आनंद नहीं लिया कभी प्यास का आनंद? पानी का आनंद लिया, खाने का आनंद लिया, लेकिन कभी प्यास का आनंद लिया क्या? तुरंत जो है रात को देखो तो पानी, दिन में देखो तो पानी। ऐसे ही हमें धर्म मिल गया, जिन शासन मिल गया, निर्गंत तपोधन मिल गए, धरती के देवता मिल गए, लेकिन मालूम चला कि आज तक प्यास जागृत हुई क्या? प्यास जागृत नहीं हुई। आसानी से मिल जाती है वस्तु तो हम कीमत नहीं करते। आज देखो पानी को क्या करते हैं हम, घी से ज्यादा आचार्य भगवंतों ने बोला कि पानी की कीमत एक बूंद पानी भी जो है नीचे ना गिर जाए, लेकिन हम जो है कितना पानी व्यर्थ में फेंक देते हैं नालियों में, कितने जीव उससे मारते हैं। ऐसे ही हमारे धर्म है कि हम तुरंत जो है नालियों में फेंक देते हैं। मिल जाता है ना पानी, उससे पूछो कि जिसे प्यास लगी हो। राजा जो है जंगल में रेगिस्तान में फंस गया, प्यास लग रही है, प्यास लग रही है, कंठ जो है सूखा जा रहा है।
कोई वहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। एक व्यक्ति आता है और एक जो है रुटिया लेकर के और कहता है कि राजन, बताओ इस रुटिया की क्या कीमत है, क्या कीमत है? हुँ? राजन बोलता है कि मैं आधा साम्राज्य तुझे दे दूंगा। वह कहता है कि मुझे आधा माधा नहीं चाहिए, मुझे तो ये बताओ कि पूरा साम्राज्य दे सकते हो क्या? क्योंकि अभी तुम्हारी मात्र मौत खड़ी है। अगर तुम्हारा पूरा साम्राज्य वैसे भी छिन जाना है, अभी तो तू मरने वाला है। अब बताओ तुम कि क्या दे सकते हो उस पानी की बूंद के लिए, तुम क्या दे सकते हो? प्यास चाहिए, सत्य को पाने की प्यास चाहिए, वो हर जगह मिल जाएगी। सत्य एक है लेकिन उस तक पहुंचने के द्वार अनेक हैं। लेकिन जो द्वार के मोह में पड़ जाते हैं वे उस तक पहुंच नहीं पाते। सभी जगह सत्य है, जो भी है सत्य की ही अभिव्यक्ति है। जहां देखो सत्य की अभिव्यक्ति है। वह तो उस सौंदर्य की भांति है जो हर रूप में प्रकट होता है, बस भिन्न भिन्नता है। रात्रि के तारों में चमकता है, रात्रि के तारों में चमकता है, फूलों की सुगंध में महकता है, आंखों में प्रेम बनकर झलकता है। लेकिन क्या करें, हम मात्र जो रूप पर ठहर जाते हैं वे स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते। जो सुंदरता पर ठहर जाते हैं वे सौंदर्य तक नहीं पहुंच पाते। काश लंकेश जो है सीता के रूप को देखा, सीता के स्वरूप को देख लेता तो उसी भव में भगवान बन जाता। हम मात्र ऊपर की लहरों में टकरा कर बाहर हो जाते हैं, अंदर की उसकी सुंदरता को पहचान ही नहीं पाते। हम मात्र फूलों की सुगंध पर ठहर गए। फूलों में जो रसधार भरी है, फूलों में जो जड़ें भरी हैं, कभी उस तक गए क्या? हुँ? तुम मात्र फूल को तोड़ सकते हो, मड़ो सकते हो, लेकिन क्या उस फूल के सौंदर्य को व्यक्त कर सकता है कोई जीव? क्यों? तुम में इतनी ताकत है क्या कि वो जैसे पेड़ में फूल मुस्कुरा रहा है, तुम उसी प्रकार से एक बोनी को तोड़ के लाओ और उसी प्रकार का फूल बना के दिखा सकता है क्या? मात्र नकली फूल तो बनाए जा सकते हैं, लेकिन उसके सौंदर्य को, उसकी रसधार को, उसकी सुगंध को, उसके जो है मुलायम पने को कभी जो है व्यक्त नहीं किया जा सकता। उसे तो वह स्वयं ही व्यक्त करता है। लेकिन जो मात्र वाणी पर रुक जाते हैं वे सौंदर्य तक नहीं पहुंच पाते। पहुंच सकते हो? हुँ? जहां मुनिराज ने बोल दिया सिंह से कि हे भगवान आत्मा, अब उसकी आंखों में, आंखें में जो है आंसू झलक गए। देखो भगवान आत्मा सुनकर के आंखों में आंसू झलक गए। और तुमसे भगवान आत्मा बोल दिया जाए सागर, तो क्या बोलेगा? करो मेरी पूजा। हुँ? सत्य है। क्यों? कई बोलते कि नहीं बोलते? हुँ? पति परमेश्वर, बोलते कि नहीं बोलते? मेरा पति कैसा है? हुँ? राजा बेटा। भिकारी भी जो है अपने बेटे को क्या बोलता है? भिकारन भी बोलती है, अरे बेटा तू तो राजा बेटा है, भिकारी मांग रहा है, भीख मांग रहा है। हुँ? भीख मांगने जाना है और क्या कहता है? राजा बेटा उठ, तुझे भीख मांगने जाना है।
तो क्या माँ ने गलत बोला था क्या? क्यों? माँ ने ये बोला शब्द कि हे राजा बेटा उठ जा। अहो शिव अर्थी हो, अभी शिवरार्थी हो। लेकिन शिवरार्थी तक नहीं रुकना है, शिव अर्थी तक पहुंचना है। नहीं तो क्या हो कि अहो महाराज ने तो देख लिया एक बार, बस शिवरार्थी बन गया, अब तो मैं जो हूं भगवान बन गया, अब तो मेरा उद्धार निश्चित है, अब तो मैं नरक से बच गया। बच गए क्या? अब तो सब जो है पंकज भैया भी बढ़िया सम्मान दे रहे हैं। सतीश भैया भी सम्मान दे रहे हैं। आहा, अब तो मैं जो हूं बिल्कुल भगवान बन गया। लेकिन बन गए क्या? आंसू आना चाहिए कि खुशियां होना चाहिए? क्यों? अगर किसी भिखारन की मां ने अपने बेटे को राजा बेटा बोल दिया, ये माताएं अपने पति को परमेश्वर बोल देती हैं। बोलती कि नहीं बोलती? मेरा पति मेरा परमेश्वर है, बाकी तो सब बेकार के हैं। बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए तो बताओ। भिखारी है, लेकिन मां बोल रही है बेटा तू राजा बेटा है, राजा बेटा है, राजा बेटा। अब वो दुकान पे जाए किसी की और कहने लगे ए सेठ जी मैं राजा बेटा हूं, दे दे, क्या होगा? कहेगा ये सुबह सुबह गया, अभी दुकान ही खुल रहा था, और दुकान खुलते साथ पंकज की दुकान पर जैसी गया और कहना ए पंकज मैं राजा बेटा हूं, मुझे दे, क्या करेगा तू? कि पगला तो नहीं गया, सुबह सुबह से आ गया, मेरी दुकान पे ही अभी खुली है, और दूसरी बात ऐसे मांग रहा है जैसे कि कुछ तो भी सेठ है कि भिखारी है तू। अब वो बोले कि मां ने तो राजा बेटा बोला था, मां ने गलत बोला था क्या? और ये क्या गलत बोल रहा है क्या उससे? कौन गलत बोल रहा है? मां तो बोल रही है जब समय सार पड़ोगे तो कहा जाएगा तू तो राजा बेटा है, तू तो भगवान आत्मा है, तू तो शुद्ध है, बुद्ध है, अनंत स्वरूपी है, अनंत ज्ञान दर्शन वायु तेरी आत्मा है। हे सिंह तुझे भगवान आत्मा बोला गया और आंसू टपका रहा है तू। मनुष्य होता तो जरूर आंसू नहीं टपकाता। वो कहता हटो तुम, पिछी कमंडल मेरे को दो और अपने घर पे जाओ, अब मैं भगवान आत्मा हूं। आंसू नहीं बहाया, आंसू ही बहाए कि भगवान आत्मा बोल रहे हैं मैं पापी, मैं दुष्ट, मैं दुरात्मा, मैं जड़धी, मैं साक्षात हिंसा कर रहा हूं, और ये धरती के देवता मुझे भगवान आत्मा बोल रहे हैं। ये धरती के देवता मुझे भगवान आत्मा बोल रहे हैं। अब जब बोला ही है तो फिर मैं जो हूं भगवान आत्मा का पुरुषार्थ अब जब तक करूंगा, जब तक करूंगा, जब तक कि मैं बन ना जाऊं। वो भिखारी का बेटा राजा बेटा बोला, क्या वो कभी राजा बन नहीं सकता क्या? बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बन तो सकता है, लेकिन अगर तूने बना बना ही स्वीकार कर लिया तो अब जो है राजा की जगह भिखारी पने से भी हट जाएगा। डंडा और पड़ेगा। कभी भिखारी बोल दिया भाई भिखारी हूं दे दो, तब तो दे भी दिया जाएगा, और कहीं तूने बोल दिया कि मैं राजा बेटा हूं तो वो एक डंडा और पड़ेगा, डंडा और पड़ेगा।
सत्य को स्वीकारना, जो है हम उसको स्वीकार कर लें। अब जो है पुरुषार्थ करें कि मैं जो हूं भगवान आत्मा हूं। अब मैं ऐसा कार्य करके दिखाऊंगा, अब मैं ऐसा कार्य करके दिखाऊंगा कि मैं जो हूं अभी तो राजा नहीं हूं, लेकिन राजा बन के दिखाऊंगा। ले सकते हो नियम कि अभी तो मैं जो हूं शिविर का अर्थी हूं, अब शिव पथ के मार्ग पर चल के दिखाऊंगा। अब मैं मोक्ष जब तक ना मिले तब तक सतत उसकी साधना करके दिखाऊंगा। श्वास श्वास जिसकी साधना बन जाती है वही सत्य के लिए संलग्न हो पाता है। प्यास जगाना पड़ेगी, प्यास जगाना पड़ेगी। अभी प्यास नहीं है। प्यास अगर जग जाए तो राजा भी जो है पूरा का पूरा जो है राज उसको दे सकता है कि नहीं दे सकता? क्यों? क्योंकि ये सब तो छिन जाएगा, आज नहीं तो कर। लेकिन मैं बचा रहूंगा तो फिर भिक्का गरीब भी बचा रहा तब भी मैं तो रहूंगा। ये राज सिंहासन तो फिर से मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं प्यास नहीं बुझाई तो मेरे प्राण जो है कंठगत हो जाएंगे। सत्य के लिए, धर्म के लिए व्याख्यान में नहीं, सत्य का जो है जीवन से संबंध होता है। अभी तक तो क्या पढ़ते हो पूजा में? उत्तम क्षमा मार्तव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म विदिसार है। अभी तक तो भाव पढ़ रहे थे, अभी भाव की व्याख्या करी कि उन भावों को करो, अब उपाय को करो। यही उपाय है और दूसरा उपाय ही नहीं है, दूसरी शरण ही नहीं है। अगर अपने आप को पाना है तो कोई और शरण नहीं है। यद्यपि सत्य दबता है, पिटता है, लेकिन कितना भी दबे पिटेगा ही, हमेशा पिटता है, हमेशा पिटता ही रहा है। देखो आप पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर भी पीटना चालू कर दिया। गज कुमार मुनिराज को भी अग्नि में जलाना शुरू कर दिया। दबाया गया, पीटा गया, लेकिन कोई भी माई का लार ऐसा पैदा आज तक ना हुआ है, ना होगा, जो कि सत्य को मिटा सके। क्यों नहीं मिटा सकता सत्य को? क्योंकि सत्य जो है अंतर में पलता है, असत्य बाहर फलता है। जब जब भी सत्य असत्य फला है तो मात्र बाहर में ही फला है, अंतरंग में सत्य जो है फला ही नहीं है। अंतरंग में सत्य तो पलता है और बाहर को जो है संभाला नहीं जा सकता और अंतरंग को मिटाया नहीं जा सकता। कौन माई का राज है जो आत्मा को मिटा के दिखा दे? कोई मिटा सकता है? इसे जिसे मिटाया ही नहीं जा सकता, वो दबे पिटे स्वीकार कर लो कि अब मेरी चमक दब रही है, पिट रही है। इसका मतलब है कि अब मैं निखरने वाला हूं। अब मैं जो हूं मौत को स्वीकार कर लिया कि अब मैं घास खा के ही, एक ही सहारा है। जहां तुमने दूसरा ऑप्शन रखा वहां पर जो है सत्य भाग जाता है। सीता ने दूसरा ऑप्शन ही नहीं रखा कि मेरे पास श्री राम के अलावा दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। अब चाहे तू कितना ही गिड़गिड़ाए, चाहे तू कितना ही कुछ कर ले, लेकिन मेरे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। जिस दिन तुमने बोल दिया कि अब मेरे पास धर्म के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है, चाहे सासू निकाले, चाहे कोई मारे कहे, कुछ भी कर ले,
सिंह ने बोल दिया कि अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, मात्र एक घास खा के ही काम चलाऊंगा, और मैं जो हूं आत्मघात भी नहीं करूंगा, लेकिन मौत को स्वीकार करूंगा। आत्मघात करूंगा नहीं और मौत को स्वीकार किए बिना हटूंगा नहीं। उसी दिन से उसकी प्रगति चालू हो गई और वो भगवान महावीर के रूप में प्रकट हो गया। इसलिए सत्य को स्वीकारना पड़ेगा, नकारना नहीं, चाहे मौत सामने खड़ी हो जाए, लेकिन मौत से घबराना भी नहीं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोले आदिनाथ भगवान की। जल परम पूज्य मुनिवर श्री प्रसन्न